हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में फिजिक्स में मोशन चैप्टर पढ़ा रहा था जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तक बता दिया गया था। आशा करते हैं आप लोग देख लिए होंगे। इसके आगे जो है स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी ये टॉपिक है। इसको डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है, क्या डेफिनेशंस है, क्या फार्मूला है, कहाँ यूज होता है। स्पीड क्या होता है? The distance traveled by an object in unit time is referred to as speed। ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि स्पीड क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल, यानी जितना हमने डिस्टेंस चला कितने देर में पर यूनिट टाइम में, इसी को क्या बोलेंगे? स्पीड। ठीक है, यानी कि पर यूनिट टाइम। जैसे मान लीजिए हम लोग चल रहे हैं 10 किलोमीटर तक चल रहे हैं, ठीक है, 5 घंटे में। तो अब पूछा जाएगा कि हमारी स्पीड क्या थी। तो 10 किलोमीटर 5 घंटे में जा रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना जाएंगे? इन 1 आवर वी कवर द डिस्टेंस 10/5, यानी कि 10 किलोमीटर जो है वो हमारा डिस्टेंस है और टाइम जो है 5 आवर है। जब टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? स्पीड मिल जाती है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हो गया हमारा फार्मूला। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। स्पीड की यूनिट बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन एसआई यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकेंड में ले सकते हैं। ठीक है, फिर एवरेज स्पीड की बात आती है। स्पीड तो हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड का भी फार्मूला बाद में लिखते हैं, तो कहते हैं वही चीज, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिफरेंस क्या है? इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड क्या था कि यूनिफॉर्म मोशन रहना चाहिए, इसमें कंपलसरी है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म बताया था, यानी कि जब तक हम चलेंगे स्पीड हमारा कांस्टेंट रहेगा तो यूनिफॉर्म मोशन होगा। अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, यानी स्पीड हमारी वेरी कर रही है, चेंज कर रही है। तब हम इस फार्मूले से सॉल्व, एक्चुअली यही फार्मूला है बट यूज करने का तरीका अलग हो जाता है। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय द टोटल टाइम टेकन, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना चले और टोटल टाइम हमें कितना लगा, यही क्या बताता है? एवरेज स्पीड। जैसे मान लीजिए हमें 25 किलोमीटर जाना है। 25 किलोमीटर में हमने 10 किलोमीटर तो जो है कि 50 किलोमीटर पर आवर से गया, ठीक है, यानी बाइक से गए। उसके बाद क्या हुआ? पैदल चले, जैसे 10 किलोमीटर पर आवर हो सकता है। फिर जो दूरी बच गई कुछ देर कार से गए या फिर बस से गए, थोड़ी स्पीड और ज़्यादा हो गई, तो उतनी ही जर्नी में हमारी स्पीड 2 या 3 बार चेंज हो रही है। तब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे, जब ये स्पीड हमारी चेंज होने लगेगी। तो एवरेज स्पीड में क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस, जैसे कि हमें 25 किलोमीटर जाना था, टोटल डिस्टेंस कितना चले? 25। टाइम मान लीजिए कि हमें लगा 1 घंटा, तो टोटल टाइम हो जाएगा 1 आवर। अब ये नहीं पता है कि 1 घंटा जो लगा है क्या कांस्टेंट स्पीड से लगा है, हम उसी स्पीड से चलते गए? नहीं, स्पीड हमारी बार बार चेंज हुई। 1-2 न्यूमेरिकल लिखेंगे तो समझ में आएगा इनके बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए, जैसे पहला न्यूमेरिकल क्या है? फाइंड द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच कवर्स 50 किलोमीटर इन 3 आवर। स्पीड पूछ रहा है, डिस्टेंस कह रहा है, इसने 15 किलोमीटर कवर किया कितने आवर में? 3 आवर। जब सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे, कोई भी न्यूमेरिकल फिजिक्स का, इजी क्वेश्चन हो, हार्ड क्वेश्चन हो, गिवन यानी जो दिया है पहले लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? कितना डिस्टेंस कवर किया? 15 किलोमीटर। क्या डिस्टेंस होगा? 15 किलोमीटर डिस्टेंस इन 3 आवर। ठीक है, 15 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी डिस्टेंस लिख सकते हैं 15 किलोमीटर। फिर टाइम दिया है, कितने टाइम में चला, ठीक है,
तो टाइम लिख लेंगे। स्पीड का फार्मूला, क्योंकि स्पीड पूछ रहा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी जैसा कि फार्मूला बताया, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितना है जी 15 और टाइम कितना है 3। कैंसिल करा देंगे। 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए स्पीड हमारी आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। यूनिट इस बार क्या मिला, किलोमीटर पर आवर। क्यों हमने ऐसे लिखा, क्योंकि डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में था और टाइम आवर्स में। तो जैसे जैसे हमारे फार्मूले में जो वैल्यूज गिवन होती हैं वैसे ही हमें मिलता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर हमें SI यूनिट में ही हमेशा कन्वर्ट करना पड़ गया, या फिर इस यूनिट से उस यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करते हैं इसको भी देख लिया जाए। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बस ये कि इसके आगे हम कन्वर्जन कैसे करेंगे। जैसे 1 किलोमीटर पर आवर, इसको हमें मीटर पर सेकंड में करना है। जैसे बताएंगे वैसे ही जितनी सारी यूनिट्स मिलेंगी, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, सबको यही तरीका है कन्वर्ट करने का। हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ध्यान देना है कि किलोमीटर के जगह पे मीटर आना चाहिए और आवर के जगह पे सेकंड आना चाहिए। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर। ये जो हमारे फार्मूले हैं, पैमाना जो होता है मेजरमेंट का, वो सब हमें याद होना चाहिए। 1 आवर में कितना सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड होता है, या 1000 मीटर होता है। कैंसिलेशन करा देते हैं। 2 5 जा 280। कैंसिल कराने पे क्या मिला, 5/18 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब भी हमें किलोमीटर पर आवर में दिया होगा और मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा, क्या करेंगे, हर बार 5/18 से मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे आप लोग जानते हैं ना, पहले से भी पता है कि अगर 1 दर्जन केला का दाम इतना है तो 10 दर्जन केले का दाम कितना होगा। तो जितना 1 का होता है उतने में मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ देखिए 1 किलोमीटर पर आवर में इतना है, तो वैसे ही हमारे पास 15 आ सकता है, 18 आ सकता है, इतने से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब मान लीजिए कि यही काम रिवर्स करना है, ठीक है। जैसे कि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो अब क्या करेंगे। अभी लिखा था यहाँ पे 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू निकालना है। तो देखिए 18 डिनोमिनेटर में इधर जाएगा तो न्यूमरेटर में हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा। उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, क्योंकि जो डिवीजन में होता है वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है, और जो मल्टीप्लिकेशन में हो इक्वल टू के दूसरी तरफ ट्रांसफॉर्मेशन करने पर डिवीजन में हो जाता है। यानी कि लिख सकते हैं 18/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें इसका भी यूज हो जाएगा, चेंज भी करना पड़ेगा और हमारा स्पीड का फार्मूला भी कवर हो जाएगा। देखिए दूसरा न्यूमेरिकल है, एक कार रन्स विथ ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड। ब्रैकेट में लिख देता है कई बार किस यूनिट में चाहिए, मीटर में चाहिए, किलोमीटर में चाहिए, डेसीमीटर में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए। लिखा है इन मीटर, मीटर में चाहिए, इन 20 सेकेंड, यानी 20 सेकेंड में। क्या क्या गिवन है, स्पीड गिवन है जो कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर, और क्या गिवन है, टाइम कितना 20 सेकेंड। निकालना क्या है, डिस्टेंस। फार्मूला हमारे पास कौन सा है,
स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें डिस्टेंस निकालना है तो क्या कर सकते हैं, स्पीड और टाइम से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो जब डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम, तो हमें स्पीड दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, तो क्या करें, डायरेक्ट वैल्यू रख दें, 5420 मल्टीप्लाई करा दें, आंसर आ जाएगा, लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे यूनिट का भी ध्यान देना है। यहाँ टाइम का यूनिट और लिखा हुआ है, यहाँ पे टाइम का यूनिट सेकेंड है, तो कन्वर्जन जरूरी है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अभी पहले बताया कि 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है, तो यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे, 54 किलोमीटर पर आवर में कितना मीटर पर सेकेंड, 5/18, ठीक है, कैंसिल कराइए, 3 5 जा 15 मीटर पर सेकेंड, 5/18 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखते हैं, यहाँ पे सेकेंड है और यहाँ भी सेकेंड में आ गया, अब डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या मिली, स्पीड की 15 और टाइम की वैल्यू कितनी है 20 सेकेंड, मल्टीप्लाई करा देंगे 300। अब बताइए कि ये किलोमीटर में आएगा या मीटर में आएगा, जो वैल्यू लेते हैं जिस यूनिट में उस यूनिट में वैल्यू मिलती भी है। यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में वैल्यू लिया है तो यहाँ पे मिलेगी वो भी क्या होगी, मीटर में होगी वैल्यू, यानी 300 मीटर, जो कि हमें पूछा जा रहा था, मीटर में ही पूछा जा रहा था, मीटर में निकल गया है। तो इस तरीके से कन्वर्जन करके यूनिट सेम करा के तब जाके वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर सही आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए अब देखिए तीसरा न्यूमेरिकल, एक एवरेज स्पीड पे, ठीक है, एवरेज स्पीड का फार्मूला लिखा था, बताया कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब होने लगेगा तब जाके क्या होगा, एवरेज स्पीड यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच कवर्स 10 किलोमीटर डिस्टेंस with a speed of 10 किलोमीटर पर आवर and next 20 किलोमीटर with a speed of 5 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर डिस्टेंस with a speed of 5 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें कह रहा है कि पहला 10 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक कुछ देर तक चला होगा किस स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर। अगला 20 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, देखने से ही पता चल रहा है कि स्पीड इसकी चेंज हो रही है, पहले 10 हुई फिर 5 हो गई। तो जब स्पीड में चेंजिंग आने लगेगा तब जाके एवरेज स्पीड हम निकालेंगे। अब पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड बताना है, हमको पता है कि फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस तो पता है 10 + 20, अगर टोटल डिस्टेंस लिखें जो कि गिवन है, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 10 + 20 इक्वल टू 30 किलोमीटर। लेकिन स्पीड हमारी अलग अलग है, तो इसके हिसाब से क्या करेंगे, यहाँ तक की जर्नी जो है ए से लेकर के बी तक और बी से सी तक, ए से बी तक जो जर्नी 10 किलोमीटर की है इसका टाइम अलग निकाल लेंगे, टाइम ए टू बी कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर सकते हैं पहले फार्मूले से, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी डिस्टेंस दिया है 10 और स्पीड है भी है 10, कैंसिल करा देंगे तो 1 और मिल गया ए से बी तक का। अब बी से सी तक का टाइम देखिए, ये भी बिल्कुल वही फार्मूले से, स्पीड डिस्टेंस हमारी 20 है, स्पीड है 5, कैंसिल कराएंगे तो यानी कि ए टू बी डिस्टेंस हमारा 1 आवर और बी टू सी डिस्टेंस 4 आवर। तो टोटल डिस्टेंस पता ही था, हमने टोटल टाइम भी निकाल लिया, तो एवरेज स्पीड लिख सकते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना है 30 और टोटल टाइम 1 + 4, क्योंकि 2
स्पीड से कवर किया है, तो 30/5 कैंसिल कराएंगे तो 6, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। यानी कि जिस यूनिट में यूज करते हैं, जिस यूनिट में वैल्यू दी होती है, उसी वैल्यू को उसी के हिसाब से हमको क्या मिलता है, यूनिट भी मिलता है। यानी कि किलोमीटर में दिया था या आवर में दिया था, तो किलोमीटर पर आवर में मिला एवरेज स्पीड। थैंक यू। अगले क्लास में वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के बारे में देखेंगे।